केवल प्रेम प्रिय है। परीक्षित जी ने एक प्रश्न किया सुखदेव जी से, महाराज एक बात बताओ, क्या भगवान केवल देवताओं की सुनते हैं, दैत्यों पे कृपा नहीं करते? आप कहते हो भगवान समदर्शी है, हमें तो एक दर्शी लगा, समदर्शी नहीं है, एक पक्षी है। देवताओं भर पे कृपा करते, दैत्यों पे नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, दैत्यों पे भी कृपा की। किस पे की जरा बताओ? बोले सुनो, दो भाई थे, एक का नाम हिरण्याक्ष, एक का नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष का वध तो 12 भगवान ने कर दिया, और जब से हिरण्याक्ष का वध हुआ तो भाई हिरण्यकश्यपु दुश्मनी मानने लगा। बोलो सीताराम। भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट भय, मांग हिरण्यकश्यपु क्या चाहता है? हिरण्यकश्यप बोला वरदान दो, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले बेटा अमर तो हम भी नहीं है, तो ये कहां से कर दें, और कोई वरदान मांग। अच्छा महाराज वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। बोले दिया। ना ऊपर मरूं ना नीचे, दिया। बाहर मरूं ना भीतर, वरदान दिया। महाराज अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से, जाओ वरदान दिया। महाराज 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं, जाओ दिया। एक वरदान और दे दो। क्या? महाराज ऊपर ना नीचे, कहीं पर भी ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले भैया वरदान ही मांगता रहेगा क्या? महाराज एक वरदान हो। कौन सा? ना नर से मरूं ना जानवर से। ब्रह्मा जी बोले बस कर दिया, अब नहीं देंगे। जैसे ही हिरण्यकश्यपु को इतने वरदान मिले, सोई घोषणा कर दी, आज से हम ही भगवान हैं। अगर मंत्र का जाप करना है तो हमारे मंत्र का जाप करो, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। हवन करना है हमारे मंत्र का करो, ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। भगवान बन गया। बुरा ना मानना, मानव मानव हो सकता, भगवान नहीं हो सकता है। मनुष्य मनुष्य हो सकता है, आत्मा साधारण आत्मा या महान आत्मा हो सकता, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन हिरण्यकश्यपु के घर पर ही भगवान ने ऐसी लीला करी, उसी के घर पर अपने भक्त को प्रकट कर दिया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी का नाम कयादु। कयादु के 4 बेटे थे। एक बेटे का नाम था प्रहलाद। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी भय, जैसे ही थोड़ा बड़े भय तो हिरण्यकश्यपु ने पढ़ने भेज दिया कि जाओ कूटनीति पढ़ो। 2 गुरुजी थे, एक का नाम था संडा, एक का नाम अमर्क। संडा और अमर्क नाम के 2 गुरुजियों को कहा कि इनको पढ़ाओ, कूटनीति पढ़ाओ, राजनीति पढ़ाओ। पर प्रहलाद जी तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए आए थे पेट से, क्योंकि जब गर्भस्थ थे तब नारद जी ने सत्संग सुनाया था इनकी माता जी को। सो प्रहलाद जी ने सुन लिया था, तो गर्भ से ही इनको एक ग्रह लग गया प्रहलाद जी को। बोले कौन सा? बोले कृष्ण गृहीत लालसा, कृष्ण रूपी ग्रह। अच्छा, कृष्ण रूपी ग्रह ऐसा है, एक तो किसी को लगते नहीं है ठाकुर जी, लग जाएं तो फिर छोड़ते नहीं हैं। बोलो सीताराम। जैसे ही पढ़ने गए तो गुरुजी ने कहा बेटा तेरे पिताजी ही भगवान हैं। बोले गुरुजी चुप रहो, हमारे पिताजी पिताजी हैं, भगवान भगवान है। बहुत दिन बाद जैसे ही पढ़ के आए, पिता ने अपनी गोद में ले लिया और कहा कि बताओ बेटा, गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा है गुरुजी के पास? बोले पिताजी हमने एक ही बढ़िया बात पढ़ी है। क्या? ये संसार सागर अंध कुआं है, इसमें जो भी गिर जाएगा बचेगा नहीं, इसलिए पिताजी संसार के चक्कर में मत पड़ो। एक ही सार है, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया, ये तो उल्टा हो गया है। गुरुजी को बुलाया, इधर आओ, हमारे बेटे को तुम ये पढ़ाते हो, शर्म नहीं आती है? बोले महाराज हम कुछ भी नहीं पढ़ाते, तुम्हारा बेटा इतना खतरनाक है कि पेट से ही पढ़ा पढ़ाया हुआ है, ये खुद पढ़ा पढ़ाया है, हम क्या खाक पढ़ाएंगे? आज कान खोलकर सुन लो, बढ़िया से पढ़ाई करो वरना दोनों की गर्दन काट दी जाएगी। लेवा गए गुरुजी, खूब समझाया, बेटा मान जा, भगवान तेरे पिताजी हैं, चुप रहो गुरुजी।
गुरुजी को तो समझाया ही, सहपाठियों को भी समझाने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से पिताजी मिले। बेटा अब क्या सीखा तूने? हिरण्यकश्यपु ने पूछा। प्रहलाद जी ने पहले तो एक ही बात बताई थी, अब नवधा भक्ति के बारे में बता दिया। बोलो सीताराम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अर्चनम वंदनम दास्यम सक्ष्म आत्मनिवेदनम। पिताजी भक्ति 9 प्रकार की होती। रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखी। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय राम बोला। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। नवधा भक्ति के बारे में जहां प्रहलाद जी ने बताया, सोई हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब हो गया। ले जाओ इसको हमारी आंखों से दूर। तुरंत ले गए। खूब समझाया गुरुजी ने, नहीं माना। जब नहीं माने प्रहलाद जी, एक दिन हिरण्यकश्यपु धमकाने आ गया। बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहाँ नहीं है, सब जगह है वो तो। अच्छा क्या इस खंबे में तेरा परमात्मा है? प्रहलाद जी बोले बिल्कुल है। तलवार निकाली, बांधा, मारने लगा। भगवान ने सोचा कहीं हमारा भक्त मर ना जाए तो कौन हमारी भक्ति करेगा, क्या किया जाए। जैसे ही मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने तलवार उठाई, तत्क्षण एक लीला हो गई। गड़गड़ानो खंब फाटो, चरचरानो निक्सो नरनाहर को रूपति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे संजीप लप लप सावे, चितवत सरोज मनमानो अब खावत है। खंबा फट गया, धरती कांप गई और भगवान नरसिंह का रूप धारण लेकर के प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की जय हो। पहले तो थोड़ा डरा, बाद में उसने सोचा डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे पास वरदान है, सेफ्टी में है, सुरक्षा कवच है, हम मरेंगे ही नहीं। भगवान बोले क्या वरदान है? भगवान ने पकड़ा, द्वंद्व युद्ध किया, जंघों पे लिटाया। क्या वरदान है? हिरण्यकश्यपु बोला हमें वरदान है ना हम बाहर मरेंगे ना भीतर। भगवान बोले बेटा देख ले, देहरी पे बैठा है, तब भी नहीं हम मरेंगे। क्यों? ना हम ऊपर मरेंगे ना नीचे, हमें वरदान है। भगवान बोले बेटा ना तू ऊपर है ना नीचे है, बीच का बीच लिफ्ट में हमारी जांघों पे अटका है, तब भी नहीं हम मरेंगे। क्यों? हमें वरदान है। कौन सा वरदान है? ना हम अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। भगवान बोले हमारे नाखून देख, तेरे जैसे 3 चले जाएंगे फिर भी नाखून निकले रहेंगे। हाँ यही काफी है, तब भी नहीं हम मरेंगे। क्यों? हमें वरदान है। क्या? ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान बोले देख लो, ना दिन है ना रात, शाम हो गई। और सच में हो गई, ना दिन है ना रात, शाम हो गई। हिरण्यकश्यप बोला तब भी नहीं मरेंगे। बोले क्यों? बोले हमें वरदान है। क्या वरदान है? बोले ना मैं नर से मरूंगा ना जानवर से। ओहो बच गया। भगवान बोले हमारी फिटिंग देख, ये प्रोडक्ट ब्रह्मा जी के पास भी नहीं है, उनकी फैक्ट्री में भी ऐसा मटेरियल नहीं है। स्पेशल सर्जरी हमने कर रखी है। आधा देख, मैं आधा नर हूं आधा सिंह हूं, इसलिए लोग मुझे कहते ही नरसिंह हैं। अब हिरण्यकश्यपु का दिमाग खराब। बोला फिर भी नहीं हम मरेंगे। क्यों? वरदान है। क्या? 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूंगा। भगवान बोले बेटा एक नया नया तेरे लिए अभी बना कर लाए हैं, अधिक मास का महीना स्पेशल लॉन्च किया है तेरे लिए। अब तो समझ गया बचना मुश्किल है। भगवान ने दोनों हाथों के नाखूनों को लिया और जहां उदर में विदीर्ण किया, आंतों को निकाल कर मुख में लगा लिया, हिरण्यकश्यपु का उद्धार कर दिया। बोलो नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी को कहा कुछ मांगो। प्रहलाद जी बोले ना सा भक्त्या सा वही बणिक। मांगने लेने देने का काम बिजनेसमैनों में होता है, भक्त भगवान में नहीं होता। कुछ नहीं चाहिए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो।